जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.1 जिसमें वो करके लेट कीजिए फाई आई ऑफ टी। आई की जो रेंज है वो है 1 से n बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ n सिग्नल्स, यानी कि ये ऑर्थोगोनल सेट है हमारे पास n सिग्नल्स का। ठीक है जी, अब अभी यानी कि इसकी लिमिट नहीं डिफाइन की गई है सिग्नल्स कितने हैं, उसने बस एक वेरिएबल जनरल फॉर्म में सेट कर दिया है। आगे वो कहता है, एक कंडीशन देता है कि अगर फाई आई फाई जे के स्टेरिक स्टेरिक मीन्स बच्चे होता है कि आपको पता है स्टेरिक हमने रियल फॉर्म में देखा था, कॉन्जुगेट फॉर्म को कहते हैं स्टेरिक। ठीक है, तो ये वो है, ये उस चीज़ का स्टेरिक है, यानी कि फाई आई अगर फाई स्टेरिक जे से मल्टीप्लाई खा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, और डी टी, ठीक है, डी टी मीन्स के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, तो अगर आपका आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होता, ठीक है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे अगर होता है तो आप उसकी जगह वन पुट कर देंगे इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह रिजल्ट में वन आ जाएगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो रिजल्ट में ज़ीरो आ जाएगा। ये दो कंडीशन वो एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो उनकी रेंज भी उसने बताई हुई है, आई और जे की रेंज कितनी है। देखिए वो कहता है इनकी रेंज है 1 से लेके n तक, यानी जहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना, आगे सबमिशन में इसकी जो हमारे पास रेंज होगी वो 1 to n हुआ करेगी। आगे वो कहता है और लेट कीजिए एक्स ऑफ टी आपके पास एक आर्बिट्रेरी सिग्नल है। ठीक है जी, इतना तो समझ में आता है। आगे वो कहता है कि लेट एक्स ऑफ एन, अब ये एक्स ऑफ एन का दूसरा पार्ट है जो यहाँ पे पुट हुआ हुआ एक्स ऑफ टी की फॉर्म में। सॉरी, ये मैंने एक्स ऑफ एन लिख दिया है क्योंकि आजकल मैं डी एस पी पढ़ा रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर एन होता है तो कभी कभार ये गलती लग जाती है। तो ये सॉरी एक्स ऑफ टी है, एक्स प्राइम ऑफ टी, तो ये बराबर है हमारे पास किसके जी, अल्फ़ा आई फाई आई ऑफ टी के। ठीक है जी, बी आर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्स ऑफ टी, यानी कि ये एक लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एक्स ऑफ टी। लीनियर मीन्स बच्चों स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी लाइन। इन द टर्म्स ऑफ, यानी इस टर्म्स के अकॉर्डिंग जो उसने शुरू में डिफाइन किया था, इसके अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अल्फा आइज, यानी हम अल्फाज की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं सच डैट कि आपके पास जो एरर है बच्चों, ये एरर को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपका ई है। ठीक है जी, का स्केयर वो कह रहा है कि हम अल्फाज की वो वाली वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं जिससे आपका एरर जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाए, यानी कि कम से कम हो जाए। अब वो कहते हैं शो कीजिए, जाहिर कीजिए कि आपका जो अल्फा है वो उस वक्त मिनिमाइजिंग होता है, यानी कि वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करके मिनिमाइज होता है। उसकी पता क्या मतलब कहने का है, यानी कि अल्फा की जब ये वैल्यू होगी ना तो वो हमारे पास एरर कम से कम आएगा, वो ये कहना चाह रहा है। ये अब हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, देखें काफ़ी सिंपल है बच्चों। इस कंडीशन यानी इस इक्वेशन को उठा के ले आओ, अब स्टार्ट होता है आपका आंसर। इसकी दूसरी भी एक यानी यूज़ है, वो मैंने अभी नहीं लिखी, उसको बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट आपका पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो एरर का स्केयर इज इक्वल टू, हमारे पास लिमिट्स आ गई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, एक्स ऑफ टी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पुट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन एक्स प्राइम टी की वैल्यू हमें गिवन है जो कि कितना है हमारे पास है एक्स प्राइम, ये यहाँ पे ये पुट हो जाएगा आके सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से n, और आगे आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा आई और साथ में बच्चों फाई आई। ठीक है जी, और साथ में टी लिखना चाहो तो ठीक है, फिर भी ठीक है, और ना भी लिखो तो काम चलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में लिख लेना चाहिए क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट ये हमने प्रेजेंट तो करना ना, टाइम के रिस्पेक्ट ये डिपेंड करता है टाइम पे। अब बच्चों देखें यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यानी कि दूसरी फॉर्म में इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसको दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि स्केयर को ख़त्म करने के लिए इसको एक दूसरी फॉर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो बच्चों, असल में आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यानी एक नंबर है रियल और कॉन्जुगेट पार्ट जो होता है, यानी रियल और इमेजिनरी नंबर, यानी कि जो हमारे पास बच्चों एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, लाइक हमारे पास है 2+j, ये एक यानी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट भी मौजूद है और इमेजिनरी पार्ट भी मौजूद है। अगर हमें इससे मैक्सिमम वैल्यू हासिल करनी है ना तो वो एक ही कंडीशन में हम हासिल कर सकते हैं, मैक्सिमम इससे पावर अगर हमें हासिल करनी है या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हो। तो इसको यानी मैक्सिमम वैल्यू हासिल करने के लिए हमें इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, कॉन्जुगेट में बच्चों असल में ना आप आयोटा के साइन चेंज कर देते हो, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - j। ठीक है, ये असल चक्कर होता है। अब देखो होगा क्या, ये आएगा 2 × 2 = 4, और ये वैसे ही a+b और a-b का चक्कर बन गया हुआ है। तो a+b a-b बच्चों किसके बराबर होता है, a² - b²। तो -b का स्केयर यानी कि आयोटा का स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो लिहाजा आपके पास 5 आंसर आ रहा है, ये मैक्सिमम है इसका आंसर। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे चाहते हैं। अब ये स्केयर है ना, स्केयर की वजह से हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, हम एक दफ़ा इनके रियल पार्ट्स लिखेंगे यानी एक्स ऑफ टी, और साथ में ये आई की रेंज में आ जाएगा I1 to n, एक दफ़ा ये एज इट एज़ लिखे जाएंगे। ठीक है, फाई आई ऑफ टी,
और इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करवाएंगे, इनके स्टेरिक पार्ट्स को। ठीक है, स्टेरिक मीन्स यानी कि इनके इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे बच्चों आपकी बुक में ना स्टेरिक से प्रेजेंट किया जाता है इमेजिनरी पार्ट को, यानी कि कॉन्जुगेट पार्ट, इनके कॉन्जुगेट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स प्राइम ऑफ टी, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, अब ये क्वेश्चन आता है। कॉन्जुगेट असल में इसका वो होगा जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा, ये देखें फाई के ऊपर प्राइम है ना, तो साथ में जे की लिमिट आ गई हुई है, तो लिहाजा इसका कॉन्जुगेट के अंदर फिर यही फ़र्क पड़ेगा कि इसकी दफ़ा हमारे पास आ जाएगा फाई प्राइम और साथ में अल्फ़ा भी प्राइम में चला जाएगा। तो ये आएगा इस तरह से कुछ आपके पास माइनस सिग्मा जे की लिमिट अब आ जाएगी, जे 1 to n, क्योंकि हमने दो डिफरेंट लिमिट्स रखनी है, एक जो बच्चों आपके कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स को प्रेजेंट कर रही हो और एक सिंपल जो आपके पास नंबर था कॉन्जुगेट के बगैर उसको प्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये आर्बिटरी सिग्नल को प्रेजेंट कर रहा है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्स ऑफ टी को प्रेजेंट कर रही है, यानी कि एक्स प्राइम एन टी को। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फा जे, ठीक है, और ऊपर इसके आ गया स्टेरिक, बिकॉज अब ये इसका यानी कि कॉन्जुगेट पार्ट है, और साथ में फाई के ऊपर भी कॉन्जुगेट आएगा, साथ में जे भी आएगा, ऐसे आपके पास ये चीज़ बन गई। ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्यों हुआ है ऐसा। तो अब देखें, इतना करने के बाद अब हमारे जहन में जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि अब इनको यानी कि कैसे करना क्या, इसके बाद क्या करना है। अब मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों, देखो कॉन्जुगेट पार्ट, अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब एक रियल यानी कि इन दोनों को हमने ज़रब दी, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जब ज़रब देता है तो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसका रियल नंबर आता है, रियल नंबर। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो ना 2 प्लस जे की, तो आपके पास 5 ही आएगा। मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका होता है, यानी कि उसकी मैं कहना चाह रहा हूँ 2 प्लस जे का जो मतलब कि कॉन्जुगेट से उसका मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यानी ये 2 माइनस जे, ये जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये असल में बराबर होता है 2 प्लस जे की मैग्नीट्यूड के, यानी उसकी मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड में ये होता है हम अपने मतलब के जो नंबर होते हैं टू, और यानी कि रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर सॉरी इमेजिनरी नंबर का जो होता है हमारे पास कांस्टेंट, उसका स्केयर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लेते हैं। देखें आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है, और होल का स्केयर भी सॉरी होता है, ये आपके पास कितना आ रहा है, 2 2s आर 4, 4 + 1 5, 5 का स्केयर, और ये स्केयर इससे कट जाएगा सिंपल, यानी ये 5 आ रहा है। इस तरह से आपके पास आंसर 5 ही आ रहा है जैसे वहाँ पे आ रहा था। तो देखें कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, सिंपल सी बात है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा होता है ना कि आपका एक्स ऑफ टी एक्स यानी कि अपने कॉन्जुगेट से ज़रब खाता तो रियल नंबर आना, तो रियल नंबर के लिए आप कैसे मेंशन करोगे, ये देखो अब मैं एरर यहाँ पे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। पहले नंबर पे बच्चों मेरे पास देखें ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी पहले एक्स ऑफ टी इनसे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। एक्स ऑफ टी जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। रीज़न आपको पता ही है क्या रीज़न है, रीज़न इसके पीछे एक ही है, क्योंकि ये अपने कॉन्जुगेट से ज़रब खाने जा रहा है तो मेरे पास एक रियल नंबर आना है, डैट्स वाई उस रियल नंबर के लिए मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि अगर उस रियल नंबर आएगा ना बच्चों, रियल नंबर को मेंशन करने का तरीका ये होता है कि मैग्नीट्यूड का स्केयर, ठीक है, ये चक्कर होता है। तो मैग्नीट्यूड का स्केयर यही था चक्कर, यानी कि मैंने इसकी मैग्नीट्यूड √5 आनी थी, उसका स्केयर लेना था, मेरे पास एक्स ऑफ टी आ जानी थी वैल्यू जो कि 5 के इक्वल है, यही चक्कर है। अब आगे देखें, एक्स ऑफ टी जब इससे ज़रब खाएगा इस टर्म से तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस ये इंटेग्रल भी साथ में चलेगा, ठीक है, इंटेग्रल एक्स ऑफ टी इनके साथ जब बच्चों मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो एक्स ऑफ टी है तो उसका तो इंटीग्रेशन से लेना देना बनता है, इतनी समझ में हमें भी आती है। ये जो फाई जे टी है इसका भी लेना देना बनता है क्योंकि ये भी टाइम का कंपोनेंट है। लेकिन यार मुझे ये नहीं समझ आ रही यहाँ पे, साथ में ये सॉरी डी ऑफ टी भी लिखा होना चाहिए, ये समझ नहीं आ रही कि ये अल्फा जे का बीच में क्या लेना देना। अल्फा जे तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसने तो बाहर निकल जाना। यही चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था, अल्फा जे को उठा के बाहर ले जाएं क्योंकि इसका इंटेग्रल के साथ कोई लेना देना नहीं है। अल्फा जे स्टेरिक बाहर चला गया बच्चों, ठीक है, अंदर रह गया सबमिशन में। अब सबमिशन में अल्फा जे आता तो है लेकिन अभी हमने उसको बहरहाल बाहर निकाला हुआ है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि जो आपकी वो सबमिशन साइन है ना उसको भी बाहर ही ले जाए ऐसे, ये देखें सबमिशन यहीं पे ले आए, जे इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 to n है और सेंटर में माइनस बन रहा था तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। सबमिशन को और अल्फ़ा कांस्टेंट को बाहर ले जाएं और अंदर क्या होगा, एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई हो रहा होगा किसके साथ, अपने फाई जे ऑफ टी के साथ, और ये इसका यानी कि कॉन्जुगेट टर्म है।
और साथ में आ जाएगा डी ऑफ टी। ये एक टर्म आ गई। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होती है ये वाली टर्म। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या होगा, अब इसमें भी देखें अल्फा आई जो है अल्फा आई और ये सबमिशन, ये भी इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं रखते, तो ये दोनों तो बाहर निकल जाएंगे, यानी कि सबमिशन आई इज इक्वल टू 1 to n और साथ में अल्फा आई, ये दोनों बाहर निकल के अंदर आ गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज में। एक तो अपने पास एक्स स्टेरिक टी और साथ में आ गया फाई आई ऑफ टी, ठीक है जी, साथ में डी ऑफ टी। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई और अब लास्ट मल्टीप्लिकेशन होने लगी है, देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें इंटीग्रेशन तो आ रही है, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन तो आ रही है हमारे पास, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब बात यहाँ पे क्या आती है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबमिशन बच्चों दो हैं, ठीक है, दोनों सबमिशन को मैं बाहर लेके जा सकता हूँ, तो उनके लिए मुझे जगह चाहिए थी, साथ में मुझे अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे भी उठा के बाहर लेके जाना पड़ेगा। यार ये तो कंडीशन थोड़ी अजीब सी लग रही है। चलें यार मैं ना आपको यहाँ पे ये करके दिखा देता हूँ। एक सबमिशन ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक सबमिशन ये हो गया। अब एक सबमिशन है i इज़ इक्वल टू 1 to n और एक सबमिशन में है j इज़ इक्वल टू 1 to n। और इनके साथ देखो बच्चों जो इनका अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे था ये दोनों हमने बाहर निकाल लिए, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे का स्टेरिक, ठीक है जी। और बाकी अंदर क्या रह गया, अंदर सिर्फ फाई आई ऑफ टी और फाई जे ऑफ टी रह गए, फाई आई ऑफ टी फाई जे ऑफ टी का स्टेरिक और ये क्या है आपके पास बच्चों, डी ऑफ टी, ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास वो कंडीशन है जो हमें स्टार्टिंग में दी गई थी, ये वाली, ठीक है जी, जिसमें उसने कहा था कि जब आपके पास i इज़ नॉट इक्वल टू जे हो तो तब आपने 1 सबमिट कर देना है इसकी जगह, ठीक है जी, 1 सबमिट कर देना। तो अभी हमारे पास जो है i इज़ इक्वल टू जे बनता है तो ये 0 सबमिट होगा, 0 सबमिट होगा तो जिससे क्या होगा, इंटीग्रेशन का पूरा कह लो चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i इज़ इक्वल टू जे ही आ रहा है। उसकी रीज़न देखें कि यहाँ पे आई और जे की लिमिट सेम है और ऐसे ही आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, सारा सेम टू सेम वही प्रोसीजर दिया गया नीचे भी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 0 सबमिट करना होगा, जिससे इंटेग्रल तो खत्म हो जाएगा, बाहर रह जाएगा अल्फ़ा आई और अल्फ़ा जे का कॉन्जुगेट। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्फ़ा जे का कॉन्जुगेट मीन्स अल्फ़ा आई ही है, लेकिन ये उनका रियल पार्ट है। मैंने जैसा कि आपको बताया था अल्फ़ा आई का कॉन्जुगेट, और यानी यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई थी हमने जब इसका मतलब कि कह रहे थे कि हम इसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसके स्केयर को ख़त्म करने के लिए इनको इनके कॉन्जुगेट से ज़रब दे रहे हैं। तो कॉन्जुगेट से ज़रब दी जब तो लिहाजा क्या हुआ जी, एक्स का कॉन्जुगेट भी आया, इनका भी कॉन्जुगेट आया, जिसको हमने जे की फॉर्म इसलिए दी क्योंकि ये जे दूसरी लिमिट लगाई हमने इन पे। लिमिट का देखें यानी कि वही सेम मतलब कि सिनेरियो है कि 1 से n तक जा रही है। अब बच्चों एक चीज़ को समझ जाओ यार, एक चीज़ आपको बस बता रहा हूँ कि अल्फ़ा अगर अल्फ़ा के स्टेरिक से ज़रब खाता है ना, यानी कि अपने कॉन्जुगेट से, तो हमेशा अल्फ़ा की मैग्नीट्यूड का स्केयर उसका आंसर होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रख लो, कभी यार मार नहीं खाओगे। अब कॉन्जुगेट तो खत्म हो गया, पीछे सिर्फ इतना प्रोसीजर रह गया, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, सिंपल सी बात है, इनमें से कोई एक अल्फा चूज कर लो, या आई वाला सिनेरियो रख लो या जे वाला, क्योंकि लिमिट तो एक ही पुट होनी है। अब हमारे पास अल्फा की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाना है, सिंपल सी बात है, तो यही होगा। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्केयर इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आ गया एक्स ऑफ टी की मैग्नीट्यूड का स्केयर। ये भी मैग्नीट्यूड का बच्चों क्यों स्केयर आया था, यहाँ पे भी यही हो रहा था, एक्स ऑफ टी अपने ही कॉन्जुगेट से ज़रब खा रहा था तो उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया। तो इस असूल को अगर आप समझ गए हो ना, तो मैं कहता हूँ आप मार नहीं खाओगे, किसी भी जगह पे आप मार नहीं खा सकोगे, कोई आपको मार ही नहीं सकता, मात दे ही नहीं सकता। मैथ जो है ना एक एक कंसेप्ट पे बेस करती है, अगर बंदा थोड़ी सी भी कहीं पे गलती कर जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा फिर आगे मारा जाता है यार। अब देखें ये प्लस था इसके साथ, इसका फिर क्या आंसर आ रहा है, प्लस, ये तो हमारे पास 1 आ गया, और जब इंटीग्रेशन खत्म तो 1 आंसर आ जाता है। तो लिहाजा क्या होगा, अल्फा आई अल्फा जे से ज़रब खाएगा, अपने स्टेरिक से ज़रब खाएगा तो अल्फा की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। लेकिन सबमिशन भी तो साथ में चलनी है ना, सबमिशन ने तो कहीं पे उड़ तो नहीं ना जाना, तो लिहाजा सबमिशन भी साथ में आएगी। आई की लिमिट ले लो या जे की लिमिट ले लो, लेकिन मेरे ख्याल में आई की लिमिट ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में हमेशा आई की ही लिमिट को डिफाइन किया है। वो एक अलहदा बात है कि बाद में उसने 2 वेरिएबल्स लेके जे भी रख दिया, लेकिन हर जगह पर उसने आई की लिमिट की ही बात की है। और लिहाजा फिर इसके अकॉर्डिंग मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पर बच्चों आई की लिमिट ये
सेट करूंगा और साथ में मैग्नीट्यूड को ही शो करूंगा, लेकिन अल्फा आई यहाँ पे नाम उसका रख दूंगा। ठीक है, समझ आ गई है मेरी बात की, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, कॉन्जुगेट। अब आगे पीछे यार इन दोनों की कहानी रह जाती है, ये तो चलें बाकी का प्रोसीजर समझ में आता है, लेकिन इन दोनों का अब क्या किया जाए। अब असल में ये भी आप अगर गौर से देखो ना तो ये ऐसा ही है, एक कॉन्जुगेट है तो दूसरा उसका यानी कि रियल नंबर है। ये आपस में माइनस माइनस हो रहे हैं, तो इससे भी हमें कुछ अब हासिल करना होगा, कुछ मतलब अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज जिसको सॉल्व करना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं आप ज़रा गौर से देखते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पे आपको ये थोड़ा रफ फॉर्मूले में भी करके दिखाना होगा। अब ये देखो बच्चों, इसमें जे की लिमिट है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए ये क्या है जी, इसका कॉन्जुगेट है ये वाली टर्म, और ये जो टर्म है ये इसका रियल नंबर है, यानी ये आई वाली लिमिट है। इसको अगर यानी आप ऐसे ही समझ लो, ये वाला जो है ना हमारे पास ये ए है, और ये ए का कॉन्जुगेट यानी ए स्टेरिक है। रिजल्ट क्या आएगा, ये आप इसमें प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस माइनस होने के बाद आपके पास सिर्फ रियल नंबर बच जाता है। आप खुद जानते हो बच्चों कि जब यानी फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने ये मिसाल ली थी आपको समझाते वक्त 2+j और 2-j, तो जब इनको मैं अगर आपस में प्लस कर दूँ यानी 2+j, यानी दोनों के साइन देखो ना माइनस माइनस है ना दोनों के साथ, यानी इन्होंने आपस में प्लस ही होना है। तो लिहाजा 2+j में अगर आप करते हो प्लस 2-j यानी उसका कॉन्जुगेट, तो जे कट जाएगा तो रियल नंबर पीछे बच जाता है। यानी आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, असल मेरा जो मकसद है ना कहने का, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो -2 रियल नंबर ऑफ, कौन सा जी रियल नंबर। अब ये लिमिट आप लिखोगे, लिमिट अब आपकी अपनी मर्जी, आप उसको आई की फॉर्म देना चाहते हो या अब आप उसको जे की फॉर्म देना चाहते हो, इट्स आल्सो डिपेंड अपॉन यू, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिमिट की अब हम आई में ही बात करेंगे, क्योंकि आई को लेके चल रहे हैं तो आई ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसमें भी आई की लिमिट ही लेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर हम अब लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे आपको ना हायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पता चल सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें 2 इंटू रियल नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है जी, और आगे आ जाएगा अपना एक्स ऑफ टी, और साथ में अपने पास आ जाएगा, हमें बच्चों ये वाली टर्म लेनी होगी। ठीक है, यानी कि जे की जगह बस आई को प्रेजेंट करते जाएंगे, तो क्या आ जाएगा देखो 2 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है जी, और अल्फ़ा आई के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा, अल्फ़ा आई इसको नाम देंगे और ऊपर स्टेरिक आ जाएगा, क्योंकि अब हमने ना जो लास्ट इक्वेशन लिखनी होती है ना, कम से कम एरर जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो लिहाजा उसमें हमें एक ही वेरिएबल चूज़ करना होगा आई। ठीक है, तो जे भी आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर हर एक के साथ जे लिखना होगा। तो ये वाली टर्म हमें डिफाइन करनी होगी, क्योंकि इसमें जे वाला वेरिएबल प्रेजेंट हुआ है, इन दोनों में से ना जे यहाँ पे प्रेजेंट हुआ है। तो क्यों यानी यही टर्म बच्चों मैंने चूज़ की, उसकी रीज़न है सिंपल सी, कि मैंने लिखा है कि रियल नंबर चूज़ करो, तो रियल नंबर किस में से चूज़ करेगा, कॉन्जुगेट वाली टर्म में से ही चूज़ करेगा। सिंपल टर्म लिखी तो उसमें से तो वो चूज़ ही नहीं कर सकता, इसमें तो एक्स ऑफ टी का यानी कि स्टेरिक है, तो ये ज़्यादा इशू बनाएगा, डेट्स वाई हमें ये वाली टर्म चूज़ की। तो हमारे पास क्या आ गया जी, आगे -∞ टू इन्फिनिटी और एक्स ऑफ टी, और साथ में क्या आ गया फाई, जे की जगह क्या लिखना है जी आई, स्टेरिक टी, साथ में डी ऑफ टी, ये टर्म आपके पास आ गई। अब आपने ये चीज़ स्टडी की है, यानी कि आपको गिवन भी है, स्टडी क्या करना, आपको गिवन भी है कि आपके पास जो अल्फ़ा आई है वो बराबर होता है इस टर्म के। ठीक है जी, ये ऊपर आपको गिवन है, तो अगर तो ये इस टर्म के बराबर होता है, तो लिहाजा हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाना चाहिए। रिज़ल्ट में सिंपल है कि हमारे पास अब देखें यहाँ पे ये साफ ज़ाहिर कर रहा है कि इसमें से रियल नंबर आपने चूज़ करने हैं, तो यहाँ पे इससे ज़ाहिर होता है कि हम इसकी जगह अल्फ़ा आई भी पुट कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसकी जगह अल्फ़ा आई को भी पुट कर सकते हैं उसकी वेवलेंथ की फॉर्म में, और वो स्केयर की फॉर्म में पुट होगी। ठीक है जी, स्केयर की फॉर्म में पुट करने की वजह, क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे हैं कॉन्जुगेट की फॉर्म में, जब उनका स्केयर लिया जाएगा तब वो रियल नंबर की फॉर्म में चले जाएंगे। तो चले आए फिर इसको सॉल्व आगे करते हैं, देखें क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत इजी है। यहाँ पे इस पार्ट में बस थोड़ा सा ना कहने के सिर को खपाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमें अपना दिमाग भी लड़ाना पड़ता है। हर जगह पे डिफरेंट वेज़ हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के, लेकिन मैं जो वे आपको सिखा रहा हूँ वो इंशाल्लाह आपको ईजी लगेगा। और एक दफ़ा आप इसको अगर एक दफ़ा समझ नहीं ना आती, दूसरी दफ़ा वीडियो देखो। ज़्यादा ये कम्प्लेक्स नहीं है इतना, लेकिन इसको कम्प्लेक्स बना दिया जाता होता है। अब ज़रा गौर करें, ये पार्ट तो एज़ इट एज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह कुछ और पुट करना चाह रहा था। चले मैं अल्फ़ा की जगह अपना पुट कर ही देता हूँ। अब आप जानते हैं अल्फ़ा आई हमारे पास बराबर था इस टर्म के,
ये आपके पास ऊपर पुट है, ठीक है जी। तो अगर हम ये फॉर्म यहाँ पे पुट करते हैं यानी कि ये आ जाएगा इसके अंदर मैग्नीट्यूड के अंदर क्या बचो, एक्स ऑफ यानी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, एक्स ऑफ टी फाई आई का स्टेरिक इंटू टी और साथ में डेरिवेटिव और होल का स्केयर मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ठीक है जी। और अगर इसकी बात करूं इसमें भी यही होने लगा, देखिए -2। अब ये कह रहा था रियल पार्ट आपने चूज करने हैं। रियल पार्ट का क्या मतलब था, यानी कि अल्फा अगर स्टेरिक फॉर्म में है ना, कॉन्जुगेट की फॉर्म में, तो इसका रियल पार्ट उठा लें। रियल पार्ट मीन्स वो अल्फा आई ही है, अल्फा आई जो मैंने इसके लिए पुट किया वही चीज़ है इसके लिए भी। तो अल्फ़ा आई यहाँ पे भी पुट हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को, अल्फ़ा आई यहाँ पे भी पुट हो जाएगा इस अल्फ़ा की जगह, क्योंकि जब रियल पार्ट की बात की जाएगी तो ये अल्फ़ा आई स्टेरिक अल्फ़ा आई बन जाएगा। तो इसकी जगह जब अल्फ़ा आई पुट होगा तो ये टर्म आएगी, और ये देखें सेम टू सेम ये दोनों टर्म सेम है, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमें स्केयर दे देंगी। तो डैट्स वाई यहाँ पे भी वही चक्कर होने वाला है। देखो बच्चों, ये जो आपका सबमिशन है ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है, सबमिशन बाहर आ गया, i इज इक्वल टू 1 to n, और रियल पार्ट होने की वजह से अल्फा आई की जगह ये टर्म जब पुट हुई तो ये इसके साथ ज़रब हुई, क्योंकि देखें दोनों टर्म सेम है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा कि एक्स ऑफ क्या नाम है, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी फाई आई का स्टेरिक साथ में टी डी ऑफ टी, ठीक है जी, और ये मैग्नीट्यूड बंद होल का स्केयर, ये हमारे पास आई। अब ये दोनों टर्म सेम है, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, -2 + 1 करें तो -1 आता है। तो ये आपका एरर मिनिमाइज्ड आ गया। देखें बच्चों, बस मसला ये था कि थोड़ा सा इसमें नॉलेज कह लें मेरा भी काफ़ी दिमाग लगाने की कोशिश हुई है, क्योंकि बच्चों ये मेरे पास ना कह लें, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं किए, मैं ऐसे क्वेश्चन को कह लें कि स्किप करवा देता हूँ, लेकिन आपके लिए कर ही लिया। फिर अब -2 + 1 यानी कि -1 आ जाएगा, तो माइनस सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n, ठीक है जी। और साथ में आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी, और साथ में फाई आई का स्टेरिक साथ में टी डी टी, और होल का जी अपने पास आ गया स्केयर, यानी इस तरह से। अब बच्चों देखो, ये आपके पास एक फॉर्म बन के आई है, आपने इसकी दूसरी जूज़ नहीं देखी, मैंने देखी हुई है। वो कहता है कि आप मुझे ये जाहिर करो, शो डैट विद द अबव चॉइस ऑफ अल्फ़ा आई वी हैव, ठीक है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। वो कहता है यानी कि आपके पास जो प्रीवियस अभी आपके पास इक्वेशन आई है ना, उससे के साथ आपने ये प्रूफ करके दिखाना है कि आपका जो मिनिमम एरर आया है वो इसके बराबर आया है। तो क्या ये हमारा इसके बराबर आया कि नहीं, मुझे बताएं। बिल्कुल इसी के बराबर आया। ज़रा देखें, एरर हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे थे मिनिमाइज्ड फॉर्म में, तो ये एरर मिनिमम ही फाइंड आउट हुआ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, बीच उसका मैं आंसर उसे देने लगा हूँ, एरर मिनिमम, जैसा कि यार आप खुद जानते हैं कि ये टर्म अल्फ़ा के बराबर है, तो क्या चाहिए आपको, ये तो आपको पहले ही पता है, अल्फ़ा आई के बराबर है ये फॉर्म, तो यहाँ पे अल्फ़ा आई पुट हो जाएगा, और वो जो कह रहा है वो तो वैसे ही हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। यानी जो बच्चे ने मुझे, जिस बच्चे ने कहा हुआ ना नहीं ये प्रॉब्लम्स का, उसने मुझे साथ में भेजी हुई थी सॉल्यूशन बुक वाले ने यहाँ पे कुछ एक और वेरिएबल रखा हुआ है, वो कंप्लीटिंग स्केयर से पंगे ले रहा है। उससे पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है यार, जब काम आसानी से हो सकता है। तो देखें फिर आपके पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस, ये आपके पास सिग्मा एज इट एज है, आई इज इक्वल टू 1 to n, लेकिन ये जो अंदर है इंटरनल सिस्टम, ये आपके पास किसका फार्मूला, अल्फा आई का, जो उसने गिवन शुरू में दे दिया हुआ था फर्स्ट जुज में, तो ये आ गया अल्फा आई का स्केयर, और यही चीज़ उसने कहा था प्रूफ करके दिखाओ मिनिमम फॉर्म में। तो ये वैसे ही बच्चों प्रूव्ड है हमारी, ठीक है, यानी जिस तरीके से मैंने किया वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई है, जिस तरीके से वो करवा रहा है आपको, वहाँ पर आपको एक दफ़ा ये प्रूव करके दिखानी पड़नी थी, और आपको कुछ ना कुछ सजेशन भी देने पड़ने थे। तो ये वाला मेथड अगर आपको इजी लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।